Hello everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. Today I'll be talking about the list of writers that I think you should study, and I'm sorry, please bear with the black screen. I did not really have the time to write down and then say, so kindly just bear with it. Okay, so I'll tell you the writers and I'll tell you a little bit about किसके वर्क्स में जाना है, किनकी वर्क्स की डिटेल में जाना है और किन में सिर्फ पता होना चाहिए कि इस टाइप से लिखते थे, ठीक है? मतलब सिर्फ बेसिक सा एक लाइन का राइटर के बारे में पता होना चाहिए। सैम्यूअल बटलर सिर्फ एक वर्क द वे ऑफ ऑल फ्लैश, ये इनके बारे में थोड़ा पता कर लो क्योंकि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल था। बाकियों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। वर्क्स का नाम देख लेना एक दो जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगे वो। ब्राम स्टोकर का ड्रैकुला पता होना चाहिए, बाकी और भी वर्क्स हैं, नॉट यू डोंट रियली नीड टू डू देम। और अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डन योर ऑनर्स योर मास्टर्स यू वुड डेफिनेटली हैव रेड एक आधा प्ले तो पढ़ा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और इनके इफ़ यू नो अबाउट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ही वाज समबडी हु वाज who was putting forth ideas, who was putting forth, who was exposing ills, society ke ills. So obviously when what you need to know about his plays is कि कौन से वर्क में कौन सा social ill के बारे में बात की गई है, rather than the characters here are not that important, right? That's about G.B. Shaw. जोसेफ कॉनराड ना, जोसेफ कॉनराड का जो लॉर्ड जिम है और हार्ट ऑफ डार्कनेस है, इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। और जोसेफ कॉनराड का अगर बाकी वर्क्स के बारे में भी पता होना चाहिए, पर बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन में उनके वर्क्स में और क्या क्या है, बस दैट्स इट। और अगर आपको लग रहा है कि कैसे पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मेक नोट्स वाले वीडियो में जाओ, फिर से देखो, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि कैसे पता चलता है, ठीक है? जोसेफ कॉनराड हो गया ए। उसके बाद आया, रुको रुको, हाँ, उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए और स्पेशली इनके दो वर्क्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए। द जंगल बुक के बारे में, नॉट बिकॉज दिस हैज़ बीन आस्क्ड, बट जंगल बुक यार इतना फेमस है कि आपसे पूछ सकते हैं। इस बार अगर आप देखेंगे पेपर में, आई थिंक दे आस्क्ड अबाउट प्रेमचंद, राइट? प्रेमचंद के बारे में पूछा गया है। एंड I don't remember seeing Premchand being asked in the past 5-6 years, but because the kind of importance that he holds, he becomes very important, right? So you should have read about Premchand. Similarly here you should know about Jungle Book because everybody knows, यार हम सब पढ़ते हैं इसको बचपन में, है ना? जंगल बुक, उसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। एंड द वाइट मैन्स बर्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा और वर्क्स हैं, उनका थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे आप कि क्या क्या है, थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा। रुडयार्ड किपलिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, सो आपको इसका ठीक डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके, डब्ल्यू बी येट्स मतलब हर यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड है यार, हमने तो 2 बार पढ़ ली है। तो डब्ल्यू बी येट्स का आपको अच्छे से, इस बार तो क्रोनोलॉजी पूछी थी और पूछना बनता है। डब्ल्यू बी येट्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फॉर दैट मैटर। जो मैं जिनको बोल रही हूँ ना वेरी इंपॉर्टेंट, वो मतलब उनकी आपको क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। जैसे रुडयार्ड किपलिंग की भी क्रोनोलॉजी आपसे वैसे चांस कम है क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। रुडयार्ड किपलिंग की क्रोनोलॉजी नहीं आएगी रुडयार्ड किपलिंग से। अच्छा, अब देखो क्या है ना, ये जो मेरा अब मैं सोच रही हूँ ना कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। इस पे देखो, एक तो अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन जब आप पीवाईक्यूज़ देखोगे ना तो आपको खुद अपने आप से ज़्यादा विश्वास किसी पे भी नहीं करना है। बहुत सीधी सी बात है, पीवाईक्यूज़ खुद देखो, आपको जो एनालिसिस है ना ये खुद समझ में आएगा कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि रुडयार्ड किपलिंग से नहीं आ सकता क्रोनोलॉजी का अभी, लेकिन डब्ल्यू बी येट्स से आ सकता है क्योंकि लिटरली हर दूसरे साल तो क्वेश्चन होता है डब्ल्यू बी येट्स से। रुडयार्ड किपलिंग इज़ नॉट दैट फ्रीक्वेंट, राइट? अभी जो फ्रीक्वेंसी है ये वो इतना डेटा मैं नहीं कंपाइल कर सकती, पर जैसे आप देखोगे ना पीवाईक्यूज़ आपको लगेगा पता, और पीवाईक्यूज़ देखने चाहिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अभी आप मेरा वीडियो देखोगे तो उसके बाद आपको यू विल नॉट फील दैट कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट मी विद दैट। मैं खुद देखती थी, ढूंढती थी, पर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप खुद पीवाईक्यूज़ देखोगे, आपको लगेगा कि ठीक है, ये यहाँ से इसका मतलब ये पूछा जा सकता है और ये नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है? तो डब्ल्यू बी इट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजी डिटेल सब कुछ पता होना चाहिए इनके बारे में। पोएम्स लाइक द सेकंड कमिंग, लेडा एंड द स्वान, वो कौन सी है यार, एक और थी, ईस्टर 1916 एंड अमंग स्कूल चिल्ड्रन, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। और भी होंगी, मुझे याद नहीं आ रही हैं। एक और है यार, पिन कर दूंगी मैं, मुझे भी याद नहीं आ रही है और यहाँ लिखी नहीं हुई मैंने, नेवर माइंड। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पोएम्स, इनके बारे में आपको एक बार पोएम्स गो थ्रू करनी है क्योंकि लाइन्स पूछी जाती हैं डब्ल्यू बी येट्स से, तो वो पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी भी पता होना चाहिए, और दैट्स इट अबाउट दिस वन। उसके बाद आपके पास कौन है?
उसके बाद है आपके पास एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स की बस आप बेसिक आप वो याद कर लो, टाइटल्स याद कर लो और एक-एक लाइन में मन कर रहा है तो उनमें क्या है तो वो भी पढ़ सकते हो, पर इतनी भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ऊपर-ऊपर से करेंगे तो काफ़ी है। अब जिन भी राइटर्स को आप ऊपर-ऊपर से कर रहे हैं ना, उनमें गैप ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है आज इम्पोर्टेंट ना हो सकता है आज एच.जी. वेल्स पे क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, पर मान लो जून वाले अटेम्प्ट में आ गया, ठीक डिटेल्ड क्वेश्चन आ गया, तो फिर देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जहाँ आपने गैप्स छोड़े हैं, वहाँ पे आप डिटेल लिखोगे वर्क्स की, क्योंकि तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? ओके, देन यू हैव जॉन गाल्सवर्दी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, कैंसल इट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। इनमें आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए और एक वर्क है द फोरसाइट सागा, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और ऐसा कुछ पूछा था, आई थिंक कुछ पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द फोरसाइट सागा, जो क्योंकि ट्रिलॉजी है ना ये, और इंटरलूड्स हैं इसमें 2, तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था, तो फ्यूचर में पक्का क्वेश्चन आ सकता है, या तो कैरेक्टर पे या स्टोरी लाइन पे या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो फोरसाइट सागा आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, उसके बाद है आपके पास जे.एम. सिंज सिंह, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन। सो ये इसमें आप सिर्फ वर्क्स के नाम पढ़ेंगे, और अगर आपका मन कर रहा है तो आप थोड़ा-सा प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ सकते हैं 1-2 लाइन में बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? उसके बाद है आपके पास कौन है? उम फोर्ड मैडक्स फोर्ड इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पर पढ़ लेना थोड़ा-सा इसके बारे में, थोड़ा, क्योंकि पता है थोड़ा नॉलेज आपको रहना चाहिए चीज़ों का, क्योंकि आप गेस कर पाते हो। फोर्ड मैडक्स फोर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब यू शुड नो अबाउट हिम। स्पेशली बिकॉज़ यू नो ही वाज़ कोलैबोरेटिंग विद जोसेफ कॉनराड, एंड जोसेफ कॉनराड हिमसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, और अगर आप देखेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, अ आई थिंक क्रिस्टोफर ईशरवुड का और किसी और राइटर का कोलैबोरेशन का क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि इनमें से कौन-सा इन दोनों ने लिखा है, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई कैन बी रॉन्ग। कुछ मतलब इस सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन है, तो कोलैबोरेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर जोसेफ कॉनराड किसी के साथ कोलैबोरेशन करे, देन ऑफ कोर्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्ड मैलेक्स फोर्ड में आपको कोलैबोरेशन का पता होना चाहिए जोसेफ कॉनराड के साथ। और ट्रिलॉजीज़, जो ये ट्रिलॉजीज़ है ना, ये नॉट ओनली फॉर दिस वन, अगर आपको ट्रिलॉजीज़ कहीं भी दिख रही है ना, दे आर इंपॉर्टेंट, दे टेंड टू आस्क यू ट्रिलॉजीज़। ओके, so that's Ford Madox Ford. Then you have Somerset Maugham. Detail नहीं आएगी. You should know about the works and you know little bit about how he used to write. थोड़ा सा आपको general idea होना चाहिए works के बारे में कि किस type के works Somerset Maugham was writing. Then is John Masefield. सिर्फ वर्क्स के नाम याद रख लो बस. You know why John Masefield is important? Because he was the poet laureate. Again, that brings me to another point. Poet laureates are important. You have to know about the poet laureates and their works. डिटेल में नहीं पता करने हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए वर्क्स के नाम और किस टाइप से वो लिख रहे थे, और अगर वो पूछे जा चुके हैं वो पोएट लॉरियट्स, देन यू शुड नो इन डिटेल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए फिर। ओके, उसके बाद है ई.एम. फॉस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे तो क्रोनोलॉजी भी आ सकती है फ्यूचर में, अच्छे से पता होना चाहिए ई.एम. फॉस्टर के बारे में, स्पेशली अ पैसेज टू इंडिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत अच्छा नॉवल है भी। आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट, डिटेल में पढ़ना है, कैरेक्टर्स सब कुछ पता होने चाहिए पैसेज टू इंडिया के। हॉवर्ड्स एंड के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए विद कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग। उसके अलावा बाकी वर्क्स भी हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए, बट अ लाइन और टू वुड डू, है ना? दैट्स इट। और इनका एक ये एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल भी है, ये भी पता होना चाहिए, पढ़ लेना है इसके बारे में, ठीक है? उसके बाद कौन है? अच्छा सुनो, एक और चीज़ है, मैं पिन कर दूँगी अगर मुझे लगेगा कि कोई नया राइटर है जो लिखना मैंने बात करनी चाहिए थी और नहीं किया है मैंने। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई राइटर मिस किया है, तो आप भी लिख दें प्लीज़। मुझे अगर लगेगा तो मतलब मेरे हिसाब से ऑब्वियसली, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है यार, एनीथिंग कैन बी आज, बट हमें वो करना है जो पूरी दुनिया दुनिया ही नहीं, मतलब हमारे सारे जो आस-पास वाले कॉम्पिटिटर्स हैं वो कर रहे हैं, ताकि हम सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो आएँ यार, नहीं तो हाउ आर वी गोइंग टू कम्पीट अगर हम उस लेवल पे ही नहीं हैं। हमें वो बेसिक पहले तैयार करना है, बाद में देखेंगे हम जो एक्स्ट्रा नॉलेज हमने डिराइव करनी है चीज़ों से, वो बाद की बात है, पहले वो करना है जो सब कर रहे हैं, है ना? ओके। उसके बाद सीनो केसी पता होना चाहिए, थोड़ा-सा नाम देख लेना वर्क्स के बस। जेम्स जॉयस डिटेल में पता होने चाहिए, स्पेशली अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज़ अ यंग मैन इम्पोर्टेंट है, एंड यूलिसेस। इवन फिनिगन्स वेक फॉर दैट मैटर, पर फिनिगन्स वेक में इतना नहीं, मतलब इतना भी नहीं है, पर अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज़ अ यंग मैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन इवन लीव यूलिसेस। पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें डिटेल में पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे है, और जेम्स जॉयस का
हाँ, कुछ राइटर्स ना कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जेम्स जॉयस में एपिफेनी नाम की एक टर्म है, यू शुड नो अबाउट इट, है ना? क्या है? ओके, देन ऑफ कोर्स वर्जीनिया वुल्फ, परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न राइटर इफ एट ऑल, क्योंकि इनसे बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत ही डिटेल में। इस बार तो क्या पूछा था, हमारी शिफ्ट में नहीं था, फर्स्ट वाले शिफ्ट में था, कुछ पूछा था समथिंग रिगार्डिंग व्हिच ट्री और समथिंग इज़ देयर इन ओरलैंडो, समथिंग लाइक दैट। अब इतनी डिटेल में यार सोचो, मतलब आपको भी नहीं आता ना, तो किसी को नहीं आता होगा। अब इस डिटेल को सोच के हम सोचें कि अब हम सारे नॉवेल्स के इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में कौन से पेड़ों का मेंशन है और कौन से डॉग्स का मेंशन है, अब ये शुरू कर दें पढ़ना, तो पॉसिबल नहीं है। जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, फॉरगेट इट, कोई नहीं कर पाएगा। बहुत कोई 1-2 होंगे, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉम्पिटिशन इज़ लाइक आई टोल्ड यू, कट ऑफ डिटरमिन कहाँ से होगी, जहाँ पे मैक्सिमम लोग पहुँच सकते हैं, उसके मतलब उससे ऊपर जाना है हमें थोड़ा-सा। तो इतना एक आधे क्वेश्चन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भूल जाओ इसको, है ना? ओके। अच्छा, वर्जीनिया वुल्फ में कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, बिल्कुल पता होने चाहिए। टू द लाइट हाउस एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, और मिसेस डैलोवे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और टू द लाइट हाउस भी। टू द लाइट हाउस स्पेशली इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ, अब देखो इसमें रिलेट करना पड़ता है। अब जैसे वर्जीनिया वुल्फ क्या, अगर आपको ये पता है कि वो सिंबलिस्ट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब इनके वर्क्स में सिंबल्स पूछने की टेंडेंसी रहेगी एग्जामिनर्स की। तो टू द लाइट हाउस अपने आप में एक सिंबल है, लाइट हाउस, है ना? एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आई थिंक पीछे, कि लाइट हाउस क्या चीज़ सिंबलाइज करता है। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ सिंबलिस्ट है ना? तो ऐसे रिलेट करना है। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस, बट आई डोंट नो, आई रियली होप आई एम। ओके, तो ये इनके कैरेक्टर्स भी देखने हैं, बाकी वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए आपका 1-1 2-2 लाइनों में, ठीक है? जो वर्क्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ना, उनकी स्टार्टिंग की लाइन और लास्ट की लाइन भी पता होनी चाहिए। ये मैंने हाउ टू मेक नोट्स में कवर किया हुआ है, आप उसको प्लीज़ देखना अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो। उसके बाद है हमारे पास डीएच लॉरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। आनी भी चाहिए, आपको इनमें कैरेक्टर्स भी पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएच लॉरेंस। इनके 2 वर्क स्पेशली आपको आने चाहिए। एक तो वो है, कहाँ गया? सन्स एंड लवर्स एंड वुमेन इन लव। सन्स एंड लवर्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बाद आपको सिगफ्रीड सैसन के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा, इतना पता हो ना कि ये वॉर के बारे में लिखते थे, बस। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, है ना? मतलब जान तो आप सकते हो, आपने बस गैप छोड़ते जाना है। पहले आप कवर करेंगे सारा कुछ, आपने सारे राइटर्स ख़त्म करने हैं किसी तरीके जल्दी-जल्दी। उसके बाद आप डिटेल्स में जाएँगे, अगर आपके पास टाइम बचा और अगर आपको वो सब कुछ याद हो गया हो जो आपने लिख दिया है, तभी। क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएँगे ना, वो इसी में से आएँगे, जो ये हम कर रहे हैं ना बेसिक सा। फिर वो 1-2 क्वेश्चंस के लिए हम वी ट्राई टू इंक्रीज़ आवर नॉलेज, लेकिन क्या फ़ायदा ना अगर हम पहले वाले में कन्फ्यूज़ हो जाएँ। 1-2 क्वेश्चन से मतलब लक साथ रहा तो आप वैसे भी अंदर हो जाओगे। तो इतना कोई टेंशन नहीं लेनी है फॉर दोज़ 2-3 मार्क्स जो आप छोड़ रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक वो 80-20 वाला रूल सुना होगा ना आपने, 80% 20% ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द नॉलेज या सेट जो भी होता है, मतलब 80% will be asked from 20% of things and 20% would be asked from 80% of the things. So it's better ना कि पहले आप वो कंप्लीट करो जिसमें से 80% पूछा जा रहा है, तो वो करो। ओके, रूपर्ट ब्रूक इंपॉर्टेंट है, इनका स्टैंड ऑन वॉर पर देख लेना आप क्या होता है, और इनका एक वर्क है 1914 द सोल्जर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद जॉयस केरी, इनकी ना ट्रिलॉजीज़ पूछी जाती हैं, 2-3 बार देख चुकी हूँ मैं, और अब ट्रिलॉजीज़ पूछी जा रही है, तो अब डिटेल पूछ सकते हैं आपसे, आपको थोड़ा-सा डिटेल में जाना पड़ेगा जॉयस केरी में। आई डोंट रियली थिंक कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बट टाइम होगा तो कर लेना, एक मेजर जो प्रोटैगनिस्ट होगा ना, वो कर लेना ट्रिलॉजीज़ का, जो पूछी जा चुकी हैं प्रीवियस ईयर्स जाके देखो। मैं बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसे मुझे बहुत लेट समझ आया है। आई रियली होप आपको लेट समझ ना आए, आप समझ लो, आज ही मैं बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएस एलियट वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसमें भी मुझे लगता है कि क्या एक बार पूछा भी जा चुका है आई थिंक क्रोनोलॉजी, हाँ, एक बार पूछी जा चुकी है क्रोनोलॉजी। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ टीएस एलियट, यू आल्सो हैव टू नो डिटेल में थोड़ा-सा, क्योंकि टीएस एलियट पे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फ्यूचर में वो आपसे कैरेक्टर्स भी पूछेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क्स के कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, स्पेशली फॉर एग्जांपल द मर्डर इन द कैथेड्रल। वैसे उसमें कैरेक्टर्स हैं तो नहीं, पर जैसे वैसे उसमें तो कैरेक्टर्स ही नहीं है यार, मतलब ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल है, फिर आपका द कॉकटेल पार्टी है, बट दैट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट प्लेज़ में। पोएम्स हैं फिर आपके पास, पोएम्स में आप पढ़िएगा, वेस्टलैंड तो वर्ड टू वर्ड पढ़ना है।
अभी आई थिंक 1-2 साल से आई डोंट थिंक आई हैव सीन क्वेश्चंस, बट वेस्टलैंड इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, तो आपको पता होना चाहिए। और वो हो गया, ठीक है। अ राइट। हमें तो वैसे ये भी थे द फोर क्वार्टेट्स, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो आपको अपने सिलेबस में रहा होगा ना वो तो कर ही लेना, क्योंकि दैट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर्स, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कुछ किया है अदर देन व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग, है ना। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा के चक्कर में हम बड़ा कुछ ही कर लें, फिर तो खुद ही कंफ्यूज होके वो भी नहीं होगा जो करना था। पर हमें वो पक्का करना है जो हमारे सिलेबस में रह चुका है, क्योंकि वो हमें जल्दी याद हो जाएगा ना। तो इट्स अ विन विन थिंग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पता हो जाएगा और हमें जल्दी भी याद हो जाएगा, लाइक दैट, है ना। फिर विल्फ्रेड ओवन के बारे में पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि एक बार इनका क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कहीं देखा था, उसमें कुछ मैच द फॉलोइंग में था, एक लाइन उठाई हुई थी इस वर्क में से, एंथम फॉर डूम्ड यूथ में से। तो समथिंग लाइक कि पता नहीं डॉग्स आर समथिंग, डॉग से रिलेटेड कोई लाइन थी, मुझे याद नहीं आ रही ढंग से। पर मतलब देयर वाज अ लाइन दैट मीन्स दिस पोएम इज़ इम्पोर्टेंट, सो यू शुड बी रीडिंग इट, है ना। रीड ही कर लेना इस पोएम को तो। उसके अलावा और पोएम्स भी हैं इनकी, तो वो आप पता कर लें, लिख लें, आपको लग जाएगा पता कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। और नहीं पता चलेगा तो हाउ टू मेक नोट्स वाले में जाना, मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कैसे पता चलता है। ओके। फिर एल्डस हक्सले, इन पे तो यार फ्यूचर में मुझे लगता है क्रोनोलॉजी आएगी। मतलब हो सकता है इस बार ना आए, 1-2 सालों में पक्का आएगी। एल्डस हक्सले इज़ एन इम्पोर्टेंट राइटर, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और एल्डस हक्सले का बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इनके जो वर्क्स के टाइटल्स हैं ना, दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम कोई ना कोई वर्क। फॉर एग्जांपल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अगर आपने टेम्पेस्ट पढ़ा होगा तो मतलब इट्स अ वेरी मेमोरेबल लाइन फ्रॉम द टेम्पेस्ट, है ना। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से डिराइव कर रहे हैं ये। जेस्टिंग, नाउ आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, पायलट पिलाटे, आई डोंट नो। सो जो जेस्टिंग पिलाटे पायलट है, ये भी कहीं से उठाया हुआ है। नाउ यू विल राइट इट डाउन इन द कमेंट्स इफ़ यू नो, क्योंकि मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है अभी। यार आई थिंक ये फ्रांसिस बेकन वाले में से है, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन से वाले में से। तो ये हाँ, ये है। जस्टिन पिलाटे इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ये इंडिया में क्या एक्सपीरियंस रहते हैं एल्डस हक्सले के, उसके बारे में बात करता है। सो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक नोट्स वाले वीडियो में जाओ, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडिया का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। फिर है जेबी प्रीस्टली, वर्क्स के नाम पता कर लो बस, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस दिन पूछ लेंगे पेपर में उस दिन हम डिटेल पढ़ेंगे, आज कोई ज़रूरत नहीं है। रॉबर्ट ग्रेव्स के बारे में इनका ना एक पूछा हुआ है, एक बड़ा सर्विस लेवल क्वेश्चन था, एज पर व्हाट आई कैन रिमेंबर। तो सिर्फ वर्क्स के नाम याद कर लो और प्रीवियस क्वेश्चन में देखना कौन सा वाला वर्क पूछा हुआ है, तो वो डिटेल में देख लेना, ठीक है। तो फिर कौन है, नोवेल कॉवर्ड। नाउ अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, आई थिंक 1-2 बार पूछा हुआ है, और वो भी काफ़ी मतलब आई थिंक ऑप्शंस में थे एक बार, और एक बार कहीं याद नहीं आ रहा, पर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पर ब्लीड स्पिरिट नाम का एक वर्क है, ये पता होना चाहिए आपको, और बाकियों के सिर्फ नाम याद कर लो बस। जॉर्ज ऑरवेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनमें तो मुझे लग रहा है फ्यूचर में क्रोनोलॉजी आ भी सकती है, इनकी क्रोनोलॉजी देख लेना। और इनकी स्पेशली एनिमल फार्म और 1984। एनिमल फार्म में स्पेशली ये देख लेना कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिगरी है ना, तो इम्पोर्टेंट है। और और क्या, इनसाइड द वेल, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये किसके वर्क का रीवर्किंग है या रिव्यू है, तो ये हेनरी मिलर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है। जो पूछा हुआ है वो डिटेल में पता होना चाहिए, है ना। पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज करके एक ऐसे है, ये भी इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में देख लेना ये भी। सो एंड अदर वर्क्स आर देयर टू, उनके बस नाम देख लेना कौन कौन से हैं। और और बस, है ना। अच्छा 1984 में क्या इंपॉर्टेंट है, जो टर्मिनोलॉजी है ना, कुछ कुछ जैसे थॉट स्पीक है, थॉट स्पीक नहीं, न्यूज़ स्पीक है कि थॉट स्पीक है, याद नहीं है यार, पढ़े हुए ना मुझे ज़माने हो गए हैं। आई हैव टू लिटरली स्टार्ट स्टडिंग। एक एक कुछ टर्म है ऐसी करके ना, तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स उस पूरे वर्क में, तो टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कौन सी क्या है। उसके बाद हैं आपके पास क्रिस्टोफर ईशर वुड। इनके बारे में बेसिक्स आप पता कर लें, सिर्फ आपको सिर्फ वर्क्स के नाम पता होने चाहिए इनके बारे में बस। और अच्छा, किसी भी राइटर का कोई सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क अगर आपको मिल जाए ना, थोड़ा सा उस पर देख लेना कि मतलब 1-2 लाइन में कि क्या है, दैट्स इट।
है ना? ये आपको पता होना चाहिए कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। ग्राहम ग्रीन इम्पोर्टेंट है। पावर एंड द ग्लोरी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, ये पता होना चाहिए। और यही पता होना चाहिए आई थिंक, मतलब डिटेल में, है ना? बाकी वर्क्स तो बहुत हैं, वो आपको पता भी होने चाहिए। वो सारे वर्क्स करने हैं। और अ, और भी वर्क्स हैं। सेटिंग्स देख लेना क्योंकि सेटिंग्स काफ़ी पूछी जाती हैं। ग्राहम ग्रीन की काफ़ी नहीं, एक ही बार देखी है वैसे मैंने, 1 या 2 बार, 2 बार, 2 बार। तो सेटिंग, क्योंकि सेटिंग अब देखो अगर आपको नहीं भी पता कि पूछी जा रही हैं, जब आप पढ़ भी रहे होगे ना, आप नोटिस करोगे कि ग्राहम ग्रीन के ऑलमोस्ट सारे वर्क्स ना अलग-अलग जगहों पे सेट हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपकी अटेंशन, जैसे मेरी अटेंशन ड्रॉ हुई थी इसकी तरफ कि एवरी वर्क इज़ इन अ डिफरेंट लोकेलिटी। जैसे अगर आप कोई और देखेंगे, जैसे चार्ल्स डिकेंस हैं, आई डोंट नो व्हाई आई गिव हिज़ एग्ज़ाम्पल ऑल द टाइम, पर कोकटाउन हार्ड टाइम्स में छोड़ के अदरवाइज़ सारी जो नॉवेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में सेट है ना? सिमिलरली अब जैसे ग्राहम ग्रीन है, यहाँ पे अलग-अलग जगह हैं, तो यू शुड नो कि वो अलग-अलग जगहें क्या हैं, कि दिस इज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। हाँ, सब ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपकी आई को अट्रैक्ट करेगा ना, वो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ामिनर का भी ध्यान जाएगा। तो आपको वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्ट कर रही है, कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वो एग्ज़ामिनर को भी इंटरेस्टिंग लगेगी, वो पूछ सकते हैं, है ना? ओके, उसके बाद है अम, सैमुअल बेकेट, मतलब एब्सर्ड ड्रामा। और आई विल टेल यू समथिंग, एब्सर्ड ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, दे हैव आस्क्ड यू सेटिंग्स, दे हैव आस्क्ड यू योर दिस थिंग, डिटेल्ड क्वेश्चन, मतलब इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे ना, जैसे बर्थडे पार्टी में से और वेटिंग फॉर गोडो में से स्पेशली। लिटरली ये पूछा था एक बार कि जो सूटकेस होता है, लकी का सूटकेस होता है आई थिंक, वो किस चीज़ से भरा हुआ है। अब यार इट्स सो डिफ़िकल्ट, मतलब मैंने वेटिंग फॉर गोडो कम से कम 3 बार पढ़ा है, क्योंकि मतलब आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट ना उस टाइम पे व्हेन आई वाज़ रीडिंग। तो मतलब मुझे याद नहीं है इतनी बार डिटेल में पढ़ने के बावजूद। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो चलो कोई बात नहीं, हम सोच सकते हैं कि चलो किसी को भी पता नहीं होगा। बट स्टिल इफ़ यू कैन, इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप बहुत माइनर डिटेल्स याद रखें एब्सर्ड थिएटर से, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। सेटिंग्स पे स्पेसिफिक ध्यान देना है, क्योंकि सेटिंग्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, अगेन अलग है नॉर्मल से। नॉर्मली सेटिंग्स क्या होंगी, आपका पूरा डिस्क्राइब करेंगे, आपका रूम है अगर, या कुछ भी है, नेचर है, जो भी है। एब्सर्ड ड्रामा में क्या होता है, टू स्टोन्स अ ट्री, ये वेटिंग फॉर गोडो का सेटिंग है, राइट? तो नाउ दिस इज समथिंग दैट इज that's grabbing our attention, so obviously examiner will tend to ask you this, right? ओके, वेटिंग फॉर गोडो एक बेकेट का अच्छे से करना है, उसके अलावा सारे वर्क्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए विद द कैरेक्टर्स, क्योंकि अब जिस राइटर से हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते छोड़ने का, है ना? तो वो पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देती हूँ, मेरा मन कर रहा है, जो ब्रेथ है, ब्रीद है, मुझे याद नहीं है क्या कैरेक्टर का क्या नाम है वर्क का, ब्रीद या ब्रेथ है, तो ये एक कैरेक्टर का प्ले है। नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक कैरेक्टर का प्ले, क्योंकि एब्सर्डिज्म का बेसिक वो क्या है, कि मिनिमलिज्म, मतलब हर चीज़ को बहुत रिड्यूस कर देना, सेटिंग में कुछ नहीं है, प्लॉट में कुछ नहीं है। तो अब जब एक ही कैरेक्टर रह गया प्ले में, तो इम्पोर्टेंट हो गया ना, पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे, है ना? तो ये करना है। सैमुअल बेकेट हो गए, डब्ल्यू एच ऑर्डन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी इनकी पोइट्री। और कोलैबोरेशन अगेन आपको पता होना चाहिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया, और क्योंकि कोलैबोरेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? इनफैक्ट इन पे क्वेश्चन आ चुका है क्रिस्टोफर इशबोल और ऑर्डन की कोलैबोरेशन पर, है ना? ओके, इनमें पोएम्स डिटेल में पढ़नी है, ये सारी ही पोएम्स डिटेल में पढ़नी है आपको, फ्यूनरल ब्लूज़ डिटेल में पढ़नी है, म्यूज़िक डिब्यूक्स आर्ट डिटेल में पढ़नी है आपको, मतलब ये सारी पढ़नी है। इवन अगर आप उसका सिलेबस देखें ना, मतलब इट्स लाइक दीज आर आइदर प्रिस्क्राइब्ड इन यूनिवर्सिटीज़ और दे आर आस्क्ड वेरी मच, मतलब जैसे इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो ना, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वर्क है, और मतलब हमें भी था अभी ये यूनिवर्सिटी में। पर इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यार डब्ल्यू बी येट्स के ऊपर कोई इतना इम्पॉर्टेंट इंसान, मतलब डब्ल्यू बी येट्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, डब्ल्यू जॉर्डन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट इंसान दूसरे इम्पॉर्टेंट इंसान पे पोइट्री लिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना? लाइक दैट। और भी हैं वर्क्स, आपको उनका पता होना चाहिए, सिर्फ नाम पता कर लेना बस।
उसके बाद क्रिस्टोफर फ्राई, द लेडी इज़ नॉट फॉर बर्निंग, एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन में डिटेल, बाकियों के सिर्फ नाम पता होने चाहिए, ठीक है। टेरेंस रेटिगन, ये मतलब बहुत डिटेल में क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लो वर्क्स का, दैट्स इट। और अगर आपको थोड़ा सा मन कर रहा है तो आप जा भी सकते हो डिटेल में, पर नहीं यार रहने दो, इसमें नहीं आएगा, जस्ट नो द वर्क्स का डिटेल। लेकिन जिनके लिए मैं आपको ये सॉरी आई मीन जस्ट नो द वर्क्स का नेम, दैट्स इट। जिन लोगों के लिए आपको ये बोल रही हूँ ना कि सिर्फ नाम याद करने हैं वर्क्स के, उनके बारे में एक चीज़ ज़रूर देख लेना कि वो किस टाइप से लिख रहे थे एक दो लाइनों में, क्योंकि वो कई बार आपको हेल्प करेगा, है ना। वो पता कर लेना उनके बारे में, क्योंकि हम वर्क्स डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों की वर्क्स की डिटेल में जाएंगे ना, उनके बारे में को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये राइटर इस प्रकार से लिख रहे थे। पर जिनमें सिर्फ हम एक एक लाइन में देख रहे हैं, एक सिर्फ वर्क्स के टाइटल्स देख रहे हैं, उनमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस टाइप से लिख रहे थे ये, है ना। विलियम गोल्डिंग एन इंपॉर्टेंट राइटर, स्पेशली लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिटेल में पढ़ना है ये वर्क, अच्छे से पढ़ने हैं। और ट्रिलॉजी है इनकी, टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, अब ट्रिलॉजी है, इंपॉर्टेंट राइटर की ट्रिलॉजी है, पूछ सकते हैं, पता होनी चाहिए, है ना। बस डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की डिटेल में जाना है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर आपके पास हैं रॉय फुलर, ये भी मतलब नाम याद कर लो बस, एक दो वर्क्स का बस। एंगस विल्सन, नाम याद कर लो बस। डायलन थॉमस, इनका थोड़ा सा ये जो डू नॉट गो जेंटली इनटू दैट गुड नाइट ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी वर्क्स के नाम आप सिर्फ देख लीजिए बस। एंथनी बर्गस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइटर, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बल्कि इसलिए इतने इंटरटेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं इनके वर्क्स में। जैसे इनका जो वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स वाज हियर कम्स एवरीबडी, इंट्रोडक्शन टू जेम्स जॉयस, है ना। तो अब इंट्रोडक्शन टू जेम्स जॉयस, यार जेम्स जॉयस अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट, एंथनी बर्गस अपने आप में इंपॉर्टेंट, अब ये किसी इंपॉर्टेंट बंदे के बारे में लिख रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इनकी ट्रिलॉजी है द मलायन ट्रिलॉजी, पता होना चाहिए कौन कौन से वर्क्स थे, है ना। फिर अम, फिर फिर इन्होंने वो लिखे हैं नथिंग लाइक द सन, ये बायोग्राफी है शेक्सपियर की, फिक्शनल बायोग्राफी, है ना, तो पता होना चाहिए ये भी। सो योर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब नहीं समझ आ रहा तो लिख देना, है ना, कमेंट्स में, फिर मे बी आई विल मेक अनदर वीडियो और समथिंग। एनीवे, Muriel Spark or Muriel Spark, whatever you want to, I mean, I don't know the pronunciation. The Prime of Miss Jean Brodie, The Driver's Seat, Curriculum Vitae, which is the autobiographical work, ये तीन के बारे में थोड़ा सा मतलब नाम ही पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में जाने की किसी में भी ज़रूरत नहीं है। पर जैसे क्या है ना, जैसे आप जिनके मैं सिर्फ टाइटल्स के बारे में आपको कह रही हूँ ना, उनमें भी अगर आपके पास टाइम लग जाएगा ना, आपके पास होगा, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टाइटल का मतलब क्या है, क्योंकि कई बार मतलब एक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है ना, आपको पता तो होना चाहिए टाइटल का मतलब क्या है। इतना कर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तब भी इतनी बात नहीं है। पहले आपका काम है मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स को कवर करना, उसके बाद डिटेल में जाएंगे आप, ठीक है। डोरिस लेसिंग, द ग्रास इज सिंगिंग एंड द गोल्डन नोटबुक, तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स, बहुत डिटेल में इनके में भी नहीं जाना है, सिर्फ एक लाइन में पता होना चाहिए क्या है, बाकी को सिर्फ नाम ही देखने हैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से, है ना। फिलिप लार्किन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू नो अबाउट, जैसे चर्च गोइंग से क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक ये क्वेश्चन था अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, आई थिंक दिस वाज अ क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं देख सकते कोई बात नहीं, इतना भी कुछ नहीं है, आप पहले पोएम्स के नाम देख लेंगे, उसके बाद आप इस पोएम को देख लेना एक बार, चर्च गोइंग को। और जैसे फिलिप लार्किन है ना यार, तो फिलिप लार्किन यू नो ही ऑलमोस्ट इन ऑल हिज पोएम्स यू विल सी कि एक डेथ का आइडिया प्रिवेल करता है, एक 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 कि मतलब लाइफ विल अल्टीमेटली एंड इनटू डेथ, थोड़ा पेसिमिस्टिक सा टोन है, ये फिलिप लार्किन की आपको पोइट्री में देखने को मिलेगा। अब जब आप कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया पेपर में, है ना, एक दो लाइन आपको लग रहा है कि पेसिमिस्टिक है, डेथ से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप सोच सकते हैं कि फिलिप लार्किन है ना, इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, रादर देन कि ये वर्क है और इसमें ये लिखा है ना, वो हेल्प करता है। ओके, क्योंकि यार सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बहुत है, मतलब मैं देखो कितने मिनट का वीडियो हो गया अभी, मैंने मतलब अभी भी बहुत बचते हैं मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न राइटर्स, है ना। और जो मैं आपको बता रही हूँ ये क्रोनोलॉजी में है, एक दो आगे पीछे हो गए होंगे तो मतलब दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, पर मोस्टली क्रोनोलॉजी में है, आप चेक कर लेंगे। और ऐसे ही याद भी करने हैं, क्योंकि आजकल वो बर्थ बर्थ भी पूछने लग गए हैं, तो याद कर लो, ऐसे पढ़ोगे एक तरीके से तो फिर याद भी हो जाएंगे ना। चलो, फिलिप लार्किन हो गया। किंग्सले एमिस, इनका लकी जिम इम्पॉर्टेंट है।
और लकी जिम क्योंकि ये एक तो प्रिस्क्राइब्ड रहता है और पता होना चाहिए, थोड़ा कैरेक्टर्स भी पता होने चाहिए, सिम्बल्स वगैरह देख लेना इसमें। और द ओल्ड डेविल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुकर, अच्छा बुकर जिसने भी जीता है ना वो थोड़ी सी डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बायोग्राफर्स मुस्टैच से 2 बार क्वेश्चन आ गए हैं और थोड़ा-सा अब तो डिटेल देखनी पड़ेगी इसकी, है ना? मतलब मैं गई थी तो मैं बिना पढ़े गई थी इसको, पर दिस इज़ मतलब मुझे पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ी मैंने पर आपको पता पता होना चाहिए बायोग्राफर्स मस्तिष्क के मस्तिष्क प्रोनंसिएशन ही भूल गई यार, मैंने पता नहीं क्या बोला। ये पता होना चाहिए, ये वाला वर्क इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि अब डिटेल में पूछ सकते हैं, 2 बार क्वेश्चंस आ गए हैं और डिटेल में पूछने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। जॉन फाउल्स का एक वर्क पढ़ लो बस, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन, और अगर बहुत मन कर रहा है तो याद रख लेना इनका फर्स्ट वर्क द कलेक्टर था, बस। अच्छा, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको कैरेक्टर्स सब कुछ आना चाहिए, सिंबल्स और ये सब, है ना? सेटिंग सेटिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, जेपी डॉन लीवी, ये सिर्फ वर्क्स के नाम पता होने चाहिए। जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिस्क्राइब्ड है काफ़ी। एंड इसके आई थिंक पर क्वेश्चन आ चुका है कि लुक बैक इन एंगर का सीक्वल क्या है या फिर डेजा वू किसका सीक्वल है, समथिंग लाइक दैट। सो लुक बैक इन एंगर इंपॉर्टेंट है तो सीक्वल भी इंपॉर्टेंट होगा ही, तो आपको पता होना चाहिए था, है ना? डेविल इनसाइड हिम पहला वर्क है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है कोई तो वो पता होना चाहिए। मैं तो लिटरली बोलने ही लगी हूँ कि इसके बारे में क्या आई मीन इस बस इनके लिए लास्ट बात बता देती हूँ। ऑलमोस्ट जेंटलमैन इनकी ऑटोबायोग्राफी है तो ये भी पता होना चाहिए, है ना? ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स इंपॉर्टेंट है। ओके, टॉम गन सिर्फ नाम देख लेना क्या है। हैरोल्ड पिंटर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में, और ऑलमोस्ट 4-5 वर्क्स हैं जो डिटेल में पढ़ने हैं, आपको पता चल जाएगा कौन से हैं वो। अम, और और फिर आगे टेड ह्यूज़, इनके बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए, काफ़ी वर्क्स हैं, सारे पता होने चाहिए और डिटेल में, है ना? फिर आ गए आपके पास मैल्कम ब्रैडबरी, सिर्फ नाम देख लेना। जॉफ्री हिल, सिर्फ नाम देख लेना। एक बस ये देख लेना, लैक्रिमे करके इनका एक वर्क है, दैट यू शुड नो अबाउट। एंड देन इज़ आर्नल्ड वेस्कर, इंपॉर्टेंट है, वेस्कर्स ट्रिलॉजी है, ये पता होनी चाहिए। और शाइलॉक करके एक वर्क है विच इज़ द रीवर्क शाइलॉक या फिर द मर्चेंट, इट्स अ रीवर्किंग ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दैट यू शुड नो अबाउट। मुझे याद नहीं है यार शाइलॉक है कि द मर्चेंट है नाम ना, इनमें से कोई एक है। तो आर्नल्ड वेस्कर। और फिर अ, उसके बाद आप करेंगे डेविड स्टोरी की ना, वो है आई थिंक इनका कुछ ट्रिलॉजीज़ हैं। आई मीन इस बार क्वेश्चन भी था पेपर में कि विच इज़ द फॉलोइंग आर द वर्क्स ऑफ डेविड स्टोरी। अब इसी बार पूछा है तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब इस बार पूछ लिए हैं तो जितने भी वर्क्स पूछे हुए हैं ना इस बार ऑप्शंस में थे, उन सब का डिटेल पता होना चाहिए। फिर आगे एडवर्ड बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। बिंगो सीन्स ऑफ मनी एंड डेथ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये शेक्सपियर के बारे में है। एलन बेनेट, नाम देख लेना बस ऊपर ऊपर से। जे एच प्राइन इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अगेन कोई किसी ने शेक्सपियर की बात की है, किसी ने विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की है, तो आपको पता होना चाहिए किस वर्क में किसकी बात की है ना? फिर ए एस बैट जो भी, मुझे नाम नहीं पता कैसे प्रोनाउंस होगा, पर इनके बारे में सिर्फ नाम देख लेना ऊपर ऊपर से। और एक वर्क मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, एंजल एंड इंसेक्ट्स, क्योंकि इसमें टेनिसन का इन मेमोरियम जो है वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेनिसन का इन मेमोरियम। उसका जो बैकग्राउंड है ना वो करा हुआ है, मतलब इट्स अबाउट दैट, मतलब इट्स रिलेटेड टू दैट, हमें नहीं पता करना ये क्या है पर उससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए एंजल एंड इंसेक्ट्स के बारे में। और बायोग्राफर्स टेल के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना? इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत डिटेल में नहीं, 1-2 लाइन में देख लेना और बाकी का नाम देख लेना ऊपर ऊपर से, आपको लग जाएगा पता विकिपीडिया में कि कौन सा ज़्यादा डिटेल में करना है और कौन सा नहीं। टॉम स्टॉपर्ड अगेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके देख लेना, डिटेल में देखने पड़ेंगे, स्पेशली रोजनक्रैंस एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड, बहुत डिटेल में देखना है। और रियल इंस्पेक्टर हाउंड भी ठीक डिटेल में देखना पड़ेगा, मतलब उतना भी नहीं पर हाँ देख लेना। ट्रैविस्टीज़ में एक बड़ा ये काफ़ी क्वेश्चन, मतलब स्टेट सेट्स में भी बहुत पूछते हैं कि कौन कौन है, क्योंकि इसमें जेम्स जॉयस रिप्रेजेंट किए हुए हैं जब वो यूलिसिस लिख रहे थे, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, है ना?
ओके, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट अदर वर्क्स जिनमें इंटरटेक्सुअल रेफरेंसेज हैं। आई एम नॉट गोइंग टू नेम, काफ़ी हैं तो देख लेना खुद, है ना। ट्रिलॉजीज़ के बारे में अगेन भी अ लिटिल, आई मीन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। देन यू हैव टू सीमस हीनी, माय गॉड इतने इंपॉर्टेंट है ना ये। और मतलब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे वर्क्स हैं इनके और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आई डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ टाइम। पर आपके पास है तो आप इनकी ना बॉग पोएम्स करके आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर द पार्ट ऑफ द बॉग पोएम्स। और 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अ, हाँ, तो उन पोएम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेना जो पूछी जा चुकी हैं, और देख लेना कि कौन-कौन सी बॉग पोएम्स हैं और कौन-सी नहीं, क्योंकि पूछा जा सकता है फिर से, क्योंकि 2 बार पूछा जा चुका है ना? और फिर एंजेला कार्टर मैजिकल रियलिज़्म के लिए फ़ेमस हैं। तो इसीलिए जब इनके वर्क्स आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कौन से में क्या मैजिक है क्या वो है ना? तो वो देख लेना। और इंटेलेक्चुअल रेफरेंसेस का ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है एंजेला कार्टर काफ़ी ज़्यादा। अयान मैकेवान वेरी इंपॉर्टेंट, इनका एंड्योरिंग लव में से डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, सो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट एंड्योरिंग लव अच्छे से। और उसके बावजूद आई मीन उसके अलावा आप और भी वर्क्स हैं वो भी देख लीजिएगा, पर एंड्योरिंग लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, पीटर एक्रोइड का आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्शनल वर्क ऑफ पीटर एक्रोइड, या फिर नॉन फिक्शनल वर्क, कुछ ऐसे क्वेश्चन था। तो मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से वर्क में फिक्शन है और कौन से में नहीं है। तो पीटर एक्रोइड को थोड़ा ठीक से देख लेना क्योंकि डिटेल्ड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये, है ना। फिर है ग्राहम स्विफ्ट। बस नाम देख लेना, जस्ट सी द नेम्स, और पर गैप छोड़ देना, है ना। मतलब सिर्फ जिनके लिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ नाम देखना, तो ऐसे करना, एक ऊपर लिखना, फिर थोड़ा एक सेंटर ऑफ द पेज में लिखना, फिर एक लास्ट में लिखना, ताकि आपके पास गैप बच जाए, ताकि फ्यूचर में कुछ ऐड करना पड़ जाए तो आप कर सकें, है ना। ओके, मार्टिन एमिस, ऑफ कोर्स द सन ऑफ किंग्सले एमिस, देख लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा इनमें से। आई थिंक एक्सपीरियंस में से क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सपीरियंस देखना था ढंग से, मुझे याद नहीं है, वैसे ढंग से याद नहीं आ रहा मुझे कि एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन आया था कि नहीं। आया था, पर मेरे हिसाब से देख लेना एक्सपीरियंस डिटेल से। और पीवाईक्यूज़ देखना, डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट खुद डेवलप होता है जब आप पीवाईक्यूज़ देखते हैं, है ना। जब भी मैं बोल रही हूँ कि इसमें से ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, मुझे भी पता नहीं चलता था। चल जाएगा जब आप पीवाईक्यूज़ देखोगे, ढंग से देखोगे, तब आपको सब पता चलेगा कि क्या आता है और क्या नहीं आता और किस राइटर में से क्या आता है, ठीक है। ओके, जेनेट विंटरसन में सिर्फ वर्क्स के नाम देख लेना। और बस आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न राइटर्स। आई होप आई कवर्ड एज मच एज आई कुड। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, और कुछ डाउट है आपको या लगता है कि कोई राइटर मैंने मिस कर दिया है, जो कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, मैं खुद भी देखूंगी, पिन कर दूंगी अगर मुझे लगेगा। और आप भी प्लीज़ कमेंट्स में लिखना कि अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर राइटर इंपॉर्टेंट है, देन आई कैन जस्ट राइट डाउन वहाँ पे कि है या नहीं है मेरे हिसाब से, देन आई कॉमेंट, पिन कर दूंगी उसको फिर, ताकि सब देख लें कि ये है। पिंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक कर लेना, मतलब चेक करते रहना, टाइम टू टाइम अपडेट हो सकता है। ऑलराइट, ये था मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इसके बारे में, लिटरेचर के बारे में, ब्रिटिश लिटरेचर में। आप ये कर लीजिए, तब तक नेक्स्ट टाइम मे बी आई पोस्ट विक्टोरियन और रोमांटिक, है ना। क्योंकि मतलब दिस इज़ द वे आई स्टडी यार, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अभी पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न, है ना। उसके बाद जाऊँगी मैं रोमांटिक एंड विक्टोरियन में, क्योंकि बेसिक्स तो मेरे क्लियर हैं। अगर एंड आई एम होपिंग कि आपके भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मतलब ये बेसिक जो होता है आप यूजुअली ग्रेजुएशन में कर लेते हैं। मतलब बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँ डिटेल में पता होना चाहिए, सिर्फ एक एक बस पता होना चाहिए कि ये जैसी क्रोनोलॉजी थी और ऐसे-ऐसी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद आप आगे पीछे से पढ़ सकते हैं, मतलब मैं तो पढ़ती हूँ यार ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, तो फिर भी अगर आपको लगता है आपको स्टार्टिंग से करना है तो दैट्स योर विश, योर चॉइस। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल टेक योर लीव फॉर नाउ, एंड आई एम सॉरी फॉर द ब्लैक बैकग्राउंड, और आई एम सॉरी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ ना आई हों। पर आप जब सुन रहे होंगे ना, तो विकिपीडिया खोल के रखना, आपको वर्क्स के नाम वहीं से पता चल जाएंगे मैंने क्या क्या बोला है। लिस्ट ऑफ वर्क्स वाले में जाना सेक्शन में ना, वहाँ लग जाएगा पता। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।